आज एक जबरदस्त ऑपरेशन में फिलिस्तीन रेजिस्टेंस ने वेस्ट बैंक में तीसरे इंतिफादा का ऐलान कर दिया। आज दूसरा शुक्रवार रमजान का। विश्वास नहीं करेंगे आप कि क्या हुआ। मैं अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर में हूं, पीछे बैकग्राउंड दूसरा है, आप मुझे माफ करिएगा, इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन जो कहानी है, जो कहानी मैं लाया हूं इस समय, जो सच्चाई, जो कि सच्ची घटनाएं हुई हैं, बताइए। एक अकेला लड़ाका रमाला वेस्ट बैंक में, जिसमें कहा जा रहा था कि जो हमास ने एक कॉल दी है अपराइजिंग की, वो नहीं हो रही है, लेकिन वो अपराइजिंग हो गई 2 दिनों में। कल और आज की जो घटनाएं हैं वाकई, और इजरायली मीडिया को भी कहना पड़ा कि हमास फिलिस्तीनियों के लिए खूंखार फरिश्ते हैं। तो घटना पे हम आते हैं। रमाला में एक गांव है, उसके निम्र कफ, उस गांव में अचानक एक आईडीएफ की पोस्ट है वहां, और अचानक वहां पर फायरिंग शुरू हुई। अब आईडीएफ वालों ने समझा कि बहुत सारे हमास के लड़ाके हैं और जो उनसे लड़ने आ रहे हैं। वेस्ट बैंक में इस तरीके से, मैं बार बार कह चुका हूं, वेस्ट बैंक में इस तरीके से खुले हमले में के लिए आईडीएफ तैयार नहीं है, या उसके लिए उसके आदी नहीं है, क्योंकि ये जन आंदोलनों का ये क्षेत्र रहा है। तो जब इस तरह से गोली चलने लगी तो आईडीएफ वाले तितर बितर हो गए। 3 से 4 पहले ही स्पेल में जो गोली चली, उसमें 3 से 4 आईडीएफ के लोग घायल हो गए। उसके बाद भगदड़ मची, उसके बाद बाकी रीइंफोर्समेंट आए। फिर इन लोगों ने सोचा कि कोई बड़ी हमास की फोर्स है, क्योंकि देखिए एक वहां पर वेस्ट बैंक में घाटियां हैं, रमाला भी जो खास तौर पे घाटी, और यहीं पर इसी के पास वैली ऑफ थीव्स ऑपरेशन हुआ था, जिसमें जो कैद हम्माद, जो थैर कैद हम्माद, जो मैंने आपको पूरा एक वीडियो बनाया था, जिन्होंने 2002 में अकेले एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की राइफल से उन्होंने 11 आईडीएफ के सोल्जर्स और 11 आईडीएफ के सोल्जर्स मारे थे और 9 सेटलर्स को घायल कर दिया था। तो आज भी देखिए उसी तरह की घटना, आज मतलब 22 मार्च 2024, और उसमें जब इस तरह से होने लगा तो भगदड़ मची। और फिर उसके बाद ये हो गया कि हमास की कोई एलीट यूनिट है जो घात लगा के बैठी है और लगातार हमला कर रही है। यह स्थिति हो गई कि जो वॉर मिनिस्टर बेनी गैंस, वो खुद पर्सनली उस ऑपरेशन को सुपरवाइज करने वहां पहुंचे, एयरक्राफ्ट पहुंचे, उसके बाद हेलीकॉप्टर्स पहुंचे, उस एरिया को घेर लिया गया। लेकिन 4 घंटे तक गोली चलती रही, 4 घंटे तक गोली चलती रही। वहां पर जो आईडीएफ है उसके जो पास मॉनिटरिंग कैमरेज हैं, उन मॉनिटरिंग कैमरे से भी मॉनिटरिंग हो रही थी। फिर भी उन लोगों को लगा कि यार ये तो इधर से भी गोली चल रही है, उधर से भी गोली चल रही है, इधर से भी गोली चल रही है। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और इस तरह से लगातार होता रहा। आईडीएफ के लोग गिरते रहे, उसमें कम से कम 7 से 9 लोग घायल हो गए। 3 जो हैं वो आखिरी समाचार मिलने तक क्रिटिकल है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन लोगों ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सीधे मिसाइल चलाओ। मिसाइल चलाई गई, और जब मिसाइल चलाई गई और उसमें एक आह की आवाज उधर से आई, चीखने, एक मतलब मौत की चीख, लेकिन उसमें एक अजीब तरह का, जो इजरायली सोल्जर्स ने कहा कि उसमें एक अजीब तरीके का गर्व था उस चीख में। और वो लोग जब वहां पहुंचे तो देखा एक अकेला हमास का लड़ाका, एक अकेला हमास का लड़ाका, नाम मंसूर बरकत, और जो उसी रमाल्ला के गांव का। किसी ने नहीं सोचा था कि ये रेजिस्टेंस फाइटर है, किसी को आइडिया नहीं था कि ये रेजिस्टेंस फाइटर है, और वो अकेला हमास का फाइटर निकला। और उसको मारने के लिए इन लोगों को मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ा। इनकी बंदूकें फेल हो गई, बड़ी से बड़ी जो इनकी बंदूकें हैं वो फेल हो गई, इनके पास जो सामान गन्स हैं वो फेल हो गई। द मर्सेंट्री आर्मी ऑफ आईडीएफ वाज एक्सपोज टुडे। ये बिल्कुल नंगे हो गए वेस्ट बैंक में, जिस तरीके से एक लड़ाके के आगे ये लोग बेबस हो गए थे। 4 घंटे गोली चली, उसके बाद कितने, उसमें अभी देखिएगा 9 लोग जो घायल हैं आईडीएफ के, उसमें 2 क्रिटिकल हैं। उसके बाद 2 और भी ज्यादा उनकी खबरें आई कि वो भी शायद क्रिटिकल हो सकते हैं, और इसमें मौतें तय हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप ही बताइए कि इसको क्या कहा जाए। अच्छा, यह अकेली घटना वेस्ट बैंक की नहीं है। कल पहली बार बहुत सालों बाद बेथलेहम में, बेथलेहम जो कि जेरूसलम के पास है,
बेथलेहम में, वो भी वेस्ट बैंक में, बेथलेहम में बहुत सालों के बाद सेटलर्स की बस उड़ा दी गई। एक सेटलर्स की बस उड़ा दी गई, उसमें कितने घायल हुए, कितने मारे गए, अभी तक इजराइल ने डिस्क्लोज नहीं किया है। और सुनिए, आज ट्यूबस में, वो भी वेस्ट बैंक में, जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की जो इंजीनियरिंग यूनिट है, उसने हमला करके जो सीधे जो आईडीएफ व्हीकल्स पार्क होती हैं, वेस्ट बैंक ये खुला हुआ है, वो गाजा की तरह एक तरह का अर्बन जंगल जैसे गाजा था, अब तो उसको पूरा बर्बाद कर दिया है, फिर भी वहां पर हार रहे हैं। लेकिन वेस्ट बैंक की उस तरह की टोपोग्राफी नहीं है, और ट्यूबस जो जगह है वो ज्यादा खुली है। तो ट्यूबस में जब इजरायली व्हीकल्स खड़ी थी तो उनपे जो इंजीनियरिंग यूनिट है रेजिस्टेंस की, उसने सीधे हमला किया, और इस तरह का हमला आईडीएफ कभी उम्मीद नहीं कर रहा था। जहां तक मेरी खबर है कि 2 उसमें से व्हीकल्स जो हैं वो उड़ गई, और उनके अंदर के लोगों का क्या हुआ होगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। चौथी बात, अरिहा में, अरिहा वो भी वेस्ट बैंक का एक टाउन है, उसमें एक कैंप है, और उस कैंप में आईडीएफ ने घुसपैठ की। अब अरिहा जो था, ये आज से करीब 3 महीना पहले यहाँ कुछ झड़पें हुई थी, उसके बाद से शांत था। लेकिन आज अचानक अरिहा में से जब आईडीएफ ने घुसपैठ की, तो वो वही कि आईडीएफ कुछ लोगों को कुछ चिन्हित करता है, उनको किडनैप करने की कोशिश करता है। आज जब आईडीएफ ने की तो उसको अचानक गोलियों का सामना करना पड़ा, और गोलियां कहां से आ रही थी, क्योंकि जो कैंप है, वेस्ट बैंक के जो कैंप्स हैं, रेफ्यूजी कैंप्स जहां पर फिलिस्तीनी हैं, वो ज्यादा फैले हुए हैं, गाजा की तरह नहीं, ज्यादा फैले हुए हैं। बार बार मैं इस बात को एम्फसाइज कर रहा हूं। तो उसमें कई जगह से वहां भी गोली आने लगी, मतलब गोली चलने लगी, और आईडीएफ की जो पहली यूनिट है वापस लौटी, दूसरी गई वो वापस लौटी, तीसरी गई वो वापस लौटी, फिर तीनों ने मिलकर हमला किया, तीनों वापस लौटे। अब आप बताइए, ये सारी बातें, ये सारी घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं, ये इंतिफादा नहीं है तो क्या है? ये 4 घटनाएं मैंने आपको बताई वेस्ट बैंक की। और 5वीं सुनिए, नाब्लस में जहां पर कुछ असैसिनेशन आईडीएफ ने किए पिछले 2-3 दिनों में, नाब्लस में आज फिर से स्टैबिंग ऑपरेशन हुआ। अगेन किसी को नहीं पता कौन था, किसने किया, लेकिन एक फिलिस्तीनी आया और उसने 2 आईडीएफ सोल्जर्स को छुरा घोंप दिया। उसके बाद आप देखिए 6ठी घटना जो जेनिन की है। जेनिन में पिछले 2-3 दिनों आपको मैंने बताया था कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने गद्दारी की, और किस तरह से जो 3 फिलिस्तीनी लड़ाके जो शहीद हुए इजराइल के एयर स्ट्राइक में, उनका फ्यूनरल प्रोसेशन जा रहा था, उस पर भी गोली चलाई। तो वो सारी घटना, फिर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पीछे हट गई, जिन लोगों को उसने गिरफ्तार किया था उनको जनता ने छुड़ा लिया। और आज जो है जेनिन में जो इस तरह की घटना हुई, उसके बाद जो 2 पुलिस अफसर हैं इजरायली पुलिस अफसर, और जो कि इन्फॉर्मर्स का काम कर रहे थे, उनको ढूंढ के गोली मार दी गई। और इसके पहले कल मैंने आपको बताया था, कल या परसों, जिसमें एक गद्दार जो था, इन्फॉर्मेंट जो फिलिस्तीनी था, उसको एग्जीक्यूट किया हमास ने पब्लिकली कल जेनिन में। और आज जो है 2 इजरायली इन्फॉर्मेंट्स को मार दिया गया। और उसके पहले देखिए, मैंने वो जो घटना आपको बताई थी जिसमें शिन बेत के 2 जो ऑफिसर्स थे, उनको झूठ बोल के एक फिलिस्तीनी लड़ाके ने बुलाया कि मैं काम करना चाहता हूं इजराइल के लिए, और उनको मार दिया। तो इस तरीके से देखिए, ये जो घटनाएं हो रही हैं दिन प्रतिदिन, वही मैं कह रहा हूं, खूंखार फरिश्ते, ये जो एक नई परिघटना है, इसके के बीच आपको मैं बताऊं कि एक और जो खबर आई है हिब्रोन से। अब हिब्रोन आप देखिए, बहुत जेरिको और हिब्रोन, हालांकि यहां पर मास अपसर्जेस हुए हैं, लेकिन आर्म स्ट्रगल के मामले में ये कोई बहुत ज्यादा उस तरह की प्रोमिनेंट नहीं रही है। लेकिन जेरिको में एक कैथीड्रल है, और उस कैथीड्रल में आईडीएफ ने, मतलब वो बहुत दिनों से यूज नहीं हो रहा था, आईडीएफ ने अपने टेम्पररी हेडक्वार्टर्स बनाए हुए थे, और उस कैथीड्रल में अचानक जो है 2 आईडीएफ के लोग घायल मिलते हैं। जब बाकी लोग आते, कोई ब्लास्ट नहीं, कोई गोली नहीं चली, कुछ नहीं, उसमें 2 आईडीएफ के लोग घायल मिलते हैं। दोनों की हालत क्रिटिकल है, दोनों ये बताने की स्थिति में नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ और उनके साथ किसने किया, ये बताने की स्थिति में आप नहीं है, आप सोच लीजिए। उसके बाद आप आइए जेरिको पे। जेरिको में भी इसी तरीके से 2 जो खाली कुछ वहां पर मैदान है, कुछ जगह ऐसी हैं जेरिको में जो जहां सेटलर्स थे, सेटलर्स छोड़ के चले गए, वैसी जगहों पर भी इसी तरह की घटनाएं हुई कि अचानक कुछ हमले हुए,
और जिनमें गोली नहीं चली, लेकिन जिसमें बहुत बुरी तरह आईडीएफ के लोग घायल हुए। देखिए, ये जो सारी परिघटना है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक अकेला लड़ाका रमल्ला में लड़ रहा है, इधर एक ट्यूबस में बड़ी सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग यूनिट वो लड़ रही है, इधर जो है जेनिन में उसी तरीके से मशीन गनों से युवा लड़ रहे हैं, कहीं पर चाकू से लड़ाई हो रही है, कहीं पर पत्थर से लड़ाई हो रही है। अब हमको क्या पता कि जेरिको और हेब्रॉन में जो 2 ये घटनाएं हुई, इसके पीछे कौन लोग थे, कैसे था, क्या ऑपरेशन था। लेकिन सवाल यह है कि इजरायली जो हैं वो टारगेट पे थे, और जो इजरायली हमेशा जब भी टारगेट पे होते हैं तो उसमें फिलिस्तीनी युवा होते हैं। और ये सारी चीजें अब देखिए, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने ये समझना होगा, क्योंकि ये एक उनकी बैटल टैक्टिक और पॉलिटिकल टैक्टिक भी है, और बहुत ही अच्छी सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिकल टैक्टिक। और इसलिए निज़ार बनात की बात मुझको याद आती है कि जो इस्लामिस्ट हैं उन्होंने जो डायलेक्टिक्स को मार्क्सवादियों से ज़्यादा बेहतर तरीके से पकड़ा है कि लेनिन और माओ ने और स्टालिन ने जो क्रांतियाँ की, उससे ज़्यादा, और ये वियतनामीज ने वो जो डायलेक्टिक्स उन्होंने पकड़ी, और जनता और ये संघर्ष और पूरा मतलब आर्म्ड स्ट्रगल, मास मूवमेंट, इनको कैसे मिलाया जाए, इनको कैसे उधर पॉलिटिकल नेगोशिएशंस भी जारी रखे जाएं, ये जो एक सोफिस्टिकेटेड मार्क्सिस्ट प्रैक्टिस है, ये निज़ार बनात जो कि खुद अरब नेशनलिस्ट थे, लेफ्ट लीनिंग, तो उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीन में, और जिनको 2021 में पैलेस्टीन अथॉरिटी ने मार डाला था, तो वो उन्होंने खुद ही कहा था कि इस्लामिस्ट जो हैं वो डायलेक्टिक्स को, जो स्ट्रगल की डायलेक्टिक्स है और जो रेवोल्यूशन की डायलेक्टिक्स है, उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से पकड़ रहे हैं। तो देखिए, ये बात कितनी सत्य साबित हुई है, और इस बात का जो एक्सटेंशन है वो गाजा में भी हो रहा है, क्योंकि गाजा में देखिए खबर आ रही है कि पिछले 48 घंटों में करीब 14 इस तरीके के मिशंस एग्जीक्यूट हुए हैं, और 14 मिशंस में करीब 10 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं, 10 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं और 22 इजरायली सोल्जर्स घायल हुए हैं। ये गाजा की बात मैं कर रहा हूं, और ज्यादातर इसमें अल शिफा कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ जो पूरा इलाका है उसकी बात हो रही है। और यहां पर देखिए, अल शिफा में कल की घटना है कि एक इतना मतलब एक अजीब सा वीडियो, मतलब अजीब, मैं क्या कहूंगा, एक मतलब कलात्मक वीडियो, जिसमें आप देख सकते हैं, मतलब इट इज स्ट्रेट आउट ऑफ अ पेंटिंग, जिसमें आप देख सकते हैं कि इजरायली टैंक है, अल शिफा हॉस्पिटल है, जिसमें कई, आपको पता है अल शिफा हॉस्पिटल में करीब 50 से 60 जो हैं फिलिस्तीनियों को एग्जीक्यूट किया बाकायदा इजरायलीज ने, एग्जीक्यूशन, सीधे पॉइंट ब्लैंक एग्जीक्यूशन, ये उन्होंने किया। और उसका बदला कैसे लिया गया, ये आपको कल के वीडियो में देखना चाहिए था, कि मतलब मेरे उस पे एक्स के हैंडल पे है कि जो वहां पर अल शिफा हॉस्पिटल है उसके पास टैंक्स खड़े हैं, और अगल बगल बिल्कुल बॉम्ब्ड आउट बिल्डिंग्स हैं, जैसे जो कि गाजा की हालत है, खंडरों में, रून्स में, और उसमें एक लड़ाका जो है वो टारगेट करके इजरायली टैंक उड़ा रहा है। और वो पूरा सीन इतना कलात्मक है, इतना खूबसूरत है कि आपको लगेगा कि जैसे वो कोई कला का नमूना है, मतलब जैसे जो वेस्टर्न पेंटिंग्स होती हैं उस तरीके का पूरा सीन है। ऐसा लग रहा था कि जैसे इट वॉज पोएटिक वायलेंस। और इस पोएटिक वायलेंस की जो पकड़ है, ये देखिए क्रांतियों में ही होती है, अदरवाइज पोएटिक वायलेंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए देखिए, जो वहां पर गाजा में जो इजरायली कमांडर्स हैं, काफी लोग तो विड्रॉ हो गए, जो बचे हैं उन लोगों ने भी रेजिग्नेशन फिर से शुरू कर दिया। करीब 3 से 4 जो इजरायली कमांडर्स हैं सीनियर्स, उन्होंने रेजिग्नेशन शुरू कर दिया देना। और यहां तक खबर है कि जो इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ है वो भी कभी भी रिजाइन कर सकते हैं, 1-2 महीने में उनको रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक जो जांच 7 अक्टूबर की होनी है वो खुद ही नहीं बैठा रहे थे। दूसरी बात, बहुत सारे ऑफिसर्स को उन्होंने अपॉइंट किया था जो ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं। इतने मास रेजिग्नेशंस इजरायली फोर्सेस में हुए हैं। एम्यूनिशन की कमी है इजरायली फोर्सेस के पास, अंदर से टूट रहे हैं, इतना पैसा अमेरिका दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, फिर भी उनके एम्यूनिशंस जो हैं वो कम पड़ जा रहे हैं, क्योंकि इतनी गोलियां वो लोग चलाते हैं खाली में, मतलब उनको डर से जो गोलियां निकलती है ना, तो ज्यादा एम्यूनिशन खर्च होता है। और इस समय इजरायली सोल्जर्स डरे हुए हैं हर जगह। देखिए, वेस्ट बैंक में जब इतना कॉन्फिडेंट थे वो लोग, वेस्ट बैंक में ये हालत एक फाइटर ने कर दी, और बाकी जगह जो
ऑपरेशन, गुरिल्ला ऑपरेशन में उन्होंने कर दी। तो आप सोचिए इजरायली कितना डरे, और इसीलिए वो लोग एमिनेशन अपना एक्सपेंड कर देते हैं, और जब एमिनेशन एक्सपेंड कर देते हैं तो उतनी तेजी से सप्लाई नहीं हो रही है। तो 1960s के और इस तरीके के उस समय के एमिनेशन जो हैं वो इनको यूज करने पड़े हैं। बताइए ये पूरी स्थिति, और इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा एक अगले वीडियो में, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी रिसर्च इधर मैंने की है। उसके बाद आपको एक चीज़ और बता दें कि जो यहाँ पर इस पूरे इलाके में वेस्ट बैंक और गाज़ा, इसके बीच में जो इजरायली सेटलमेंट्स है, वेस्ट बैंक और गाज़ा जो है, गाज़ा एकदम समुद्र तट पे, वेस्ट बैंक जॉर्डन के बॉर्डर पे, इसके बीच जो सेटलमेंट्स हैं वहाँ भी ब्लास्ट हुए। 3 ब्लास्ट जो हैं वो वहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं। कोई इंजरी नहीं हुई, ये इजरायलीज का कहना है। रेजिस्टेंस इसके बारे में चुप है, अभी कुछ नहीं बोला है, लेकिन इजरायलीज का कहना है कि 3 इजरायली सेटलमेंट में, नाम भी नहीं बता रहे हैं वो, केवल ये कह रहे हैं कि, और ये हिब्रू मीडिया में, कि 3 इजरायली सेटलमेंट्स में ब्लास्ट हुए हैं, और ये संदिग्ध ब्लास्ट है, और ये कहाँ से, इनका ओरिजिन कहाँ है और किसने इसको ऑर्गेनाइज किया, इसके बारे में अभी वो कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। ये जो सारी देखिए घटनाएं हैं, और एक और आपको बात बताते हैं, बेथलेहम की बात आई, और बेथलेहम में जैसे मैंने कहा एक बस उड़ाई गई बहुत दिनों बाद, और जेरूसलम में जो आज दूसरा शुक्रवार रमजान का है, उसमें इतने ज़्यादा प्रतिबंध थे, फिर भी हजारों फिलिस्तीनी जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करने पहुंचे, वहां झड़पें हुई। और एक चीज़ और बड़ी अजीब सी हुई कि वहां पर जो पुलिस कंटिंजेंट था, जो जेरूसलम में अल-अक्सा मस्जिद की बात मैं कर रहा था, कि जो अल-अक्सा मस्जिद में जो बहुत काफ़ी प्रतिबंध लगा दिए थे इजराइल ने, फिर भी 20,000 के ऊपर फिलिस्तीनी पहुंचे, नमाज अदा की, लेकिन वहाँ जुल्म भी बहुत हुआ। वहाँ औरतों को, बच्चों को, कुछ बूढ़ों को भी वहाँ पर सताया गया। लेकिन एक पुलिस यूनिट जेरूसलम में इजराइल की गायब हो गई, लास्ट मिनट में वो गायब हो गई, पता ही नहीं चला उसका कहाँ गई। अब आप बताइए, मतलब ये बात रिपोर्ट हुई कि इजरायली जो यूनिट है, पुलिस यूनिट जो कि वहां पर लगी है और फिलिस्तीनियों को रोकने में लगी थी, खासतौर पे जो वेस्ट बैंक से आ रहे थे, क्योंकि वेस्ट बैंक पे स्पेशल एक नजर थी कि क्योंकि वेस्ट बैंक पास है और वहां से वो लोग आएंगे, तो वेस्ट बैंक से जो जेरूसलम आ रहे थे तो उनके ऊपर खास नजर थी। उसी पॉइंट पे एक पुलिस यूनिट गायब हो गया। अब वो पुलिस यूनिट को क्या हुआ? 4 लोगों की यूनिट थी, उसमें 3 पुरुष थे, 1 महिला थी। अब वो 4 लोगों की यूनिट है, वो जिंदा है कि वो अपने मर्जी से गायब हो गई, वो एक विरोध में गायब हो गए। आप सोचिए दोनों ही स्थिति में कितनी गंभीर बात है। अगर वो अपनी मर्जी से गायब हुए तो विद्रोह है इजरायली सेना के खिलाफ, और अगर उनको गायब किया गया है तो ये रेजिस्टेंस की जीत है। हर तरफ दोनों पत्ते रेजिस्टेंस के हाथ में, चित भी उनकी, पट भी उनकी। अब आप देखिए ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं, इनको डेली बताना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि हर दिन प्रोपेगेंडा हो रहा है, नए प्रोपेगेंडा हो रहे हैं। हालांकि आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों में इजराइल जो है वो पीछे हटा है बहुत सारे फ्रंट्स में, और ट्रू स्टॉक्स फिर से करने के लिए नेतन्याहू की तरफ से इस बार प्रेशर आ रहा है। एक चीज आपको और बता दें कि आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक बहुत ही ट्रेचरस, बहुत ही बदमाशी भरा अमेरिका ने रेजोल्यूशन पेश किया, जिसमें यह था कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस हथियार डाल दे और होस्टेजेस छोड़ दे, और फिर जो है हम लोग भारी मात्रा में वहां पर सहायता पहुंचाएंगे। ये कितना खतरनाक, देखिए ये पूरा एक ह्यूमैनिटेरियन का, इसमें एक पूरा मतलब रेजिस्टेंस के खिलाफ कि वो सरेंडर कर दे, ये पूरी साजिश थी। लेकिन रशिया और चाइना ने इस रेजोल्यूशन को वीटो कर दिया, और ये रेजोल्यूशन गिर गया। यही मैं देखिए आपसे लगातार कह रहा हूं कि यमन से लेके चाइना तक एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की, और मैं तो कहूँगा कि जो खूंखार फरिश्ते हमास को कहा है इजरायली मीडिया ने, तो खूंखार फरिश्तों की एक पूरी लाइन यमन से लेके चाइना तक, नॉर्थ कोरिया तक बन रही है, जिसके आगे अमेरिका जैसा सुपर पावर भी लगभग हार गया है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।